हाय बच्चों, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है मेरा। ठीक है, और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेशल पार्ट, जिसमें हम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे और स्पेसिफिक एंगल्स के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इट मींस आपको फिर से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ही निकालना है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे। उसी स्टैंडर्ड एंगल के थ्रू आपको रेशियो पता करना है। तो आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल अभी पढ़ने हैं? वो है आपका 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल इस बार आपको पढ़ने हैं, क्लास 10th में पढ़ने हैं। और इसके बाद क्लास 11th में आपको 90 के बाद सीधे 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 270 डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा, बीच के एंगल्स मिलेंगे। वो सारे आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड एंगल में केवल हम लोग केवल केवल 5 एंगल स्टैंडर्ड एंगल में डील करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में। और इसको डील करते समय मैं आपको बहुत सारे इसके लॉजिकल तरीके बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मतलब स्टैंडर्ड एंगल का जो चार्ट है उसको आसानी से याद कर सकते हो। इसमें हम लोग ये सारा चीज डील करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और ध्यान देते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सीखने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक चार्ट, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल का इंपॉर्टेंस है, स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आता है तो उस वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, उसके लिए हम लोग ये चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट जो है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है, उसको आपको याद करना पड़ता है। बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना, जल्दी याद नहीं होता है। उसके लिए टेबल फॉर्म करना, टेबल को बनाना आना चाहिए। बच्चे उसके लिए तरह तरह के ट्रिक लगाते हैं। मैं भी आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लाया हूं, अगर अच्छा लगेगा तो देखिए प्लीज इसको और समझिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखिए, आप समझिए कि ये रेशियोज आप पढ़ चुके हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 का हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसी चार्ट को स्टैंडर्ड एंगल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को फिल करेंगे। फिल करने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह से नंबरिंग करके, जैसे 0 से काउंटिंग करना है और 90 तक भरना है आपको। किस में? साइन वाले लाइन में। साइन वाला जो लाइन है उसको 0 से काउंटिंग करके जब तक वो पूरा काउंटिंग खत्म नहीं हो जाए 90 तक आपको करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और 4। इस तरह से आपको क्या करना है, साइन वाला कॉलम को, साइन वाला रो को पूरा भर लेना है। तो हम लोग साइन वाला रो को पूरा भर लिए। अब क्या करना है, इस पूरे लाइन को आपको एक एक सारे को 4 से डिवाइड मारना है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, सारे में आपको, बस ये मेहनत आपका साइन वाले के लिए है, समझिए। आपको सारे को क्या करना है, इस तरह से स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देना है सब में, है ना। स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो वैल्यू है, ऊपर में आपका कितना है, 0 है। अगर किसी भी रैशनल नंबर का अगर न्यूमरेटर 0 है तो उसका आंसर 0 आता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ स्क्वायर रूट से 1 जो है बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन 4 जो है वो स्क्वायर रूट में 2 into 2 होता है। ठीक है, तो 2 to 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपका ये 2 कट जाएगा 2 से, है ना। तो ये आपका बन जाता है स्क्वायर रूट 1 का क्या आ जाएगा, 1। लेकिन 2 जो है स्क्वायर रूट से अगर सिंगल 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर सिंगल 2 है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, हमेशा जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से ये √2 ही हो जाएगा।
समझ में आ रहा आपको? तो हम लोगों ने भरा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, मैं पढ़ना भी सिखाऊंगा आपको इसको, ठीक है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है और 3 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और कोई प्राइम नंबर नहीं होता तब भी उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते थे, जोड़े में होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो है 4 होता है, तो फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 आ रहा है, तो आप एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका 2 बाहर निकल गया। और यहाँ तो देखिए सिंपली 4/4 जो है वो कट के 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, साइन का जो रो था उसको भर लिया। जब हमारा साइन का रो भर गया तो कॉस कैसे भरे? तो कॉस के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए पेन, आप इसको देखिए, स्केच पेन को, है ना, मार्कर को देखिए, मार्कर को जो ये टिप है उस टिप को आप ऐसे रखिए और इस तरह से रिवर्स में पलट लीजिए, रिवर्स में आप पलट लीजिए, आपको कॉस भर जाएगा। मतलब जैसा पोजीशन है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाना चाहिए, यहां आ जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको रिवर्स में कर रहा हूं तो यहाँ का जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पर पहले में आ जाएगा, यहाँ का सेकंड लास्ट वैल्यू यहाँ का सेकंड हो जाएगा, यहाँ का थर्ड लास्ट वैल्यू यहाँ थर्ड लास्ट में ही आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा, और यह जो यहाँ पर आपका सेकंड वैल्यू यहाँ पर सेकंड लास्ट में चला जाएगा, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कॉस को ही भर लिए, ठीक है। साइन भरा आपका, साइन में मेहनत था, कॉस भरने में कोई मेहनत नहीं लगा आपको। अब क्या करना है आपको, टेन का कॉलम भरना है। तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या पढ़े थे, देखिए मैं आपको सिखा भी देता हूं। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर आप इसका और डिटेल जाएंगे तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाता है तो पी बाई बी होता है ना। पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, टेन का, मतलब मैंने सही लिखा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है, होता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू सारे में डिवाइड करते चला जाता हूं ना, तो मेरा 10 का भी कॉलम भर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, इसकी जरूरत हमको बस समझना था ये। अब इसको मिटा लेते हैं और चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब टेबल में हम लोग को 10 वाला कॉलम भरना है, 10 वाला रो भरना है, सॉरी 10 वाला रो भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस हमारा भर गया है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, इसको पढ़ते कैसे हैं समझिए आप इसको। जैसे यहाँ पर थीटा है, थीटा के जगह पे आपको एंगल्स पुट करना है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यहां पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 रखते हैं तो साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। कॉस के लिए करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ, और कॉस 90 डिग्री 0। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10 की तरफ और भरते हैं इसका चार्ट। तो हमारा फॉर्मूला है इन दोनों को डिवाइड करना है और भरते जाना है। तो जब हम लोग पहले में जाते हैं तो पहले में हम लोग देखते हैं कि हमारा साइन का वैल्यू 0 है और कॉस का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0/1 कितना होता है, 0/1 अपना 0 होता है, तो यहाँ पर 0 भर गया, ठीक है। इसको रब करते जाइए, ठीक है, इसको रब करते जाइए, तो 0 आपका हो गया, ठीक है। इसको करें 1/2 √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, है ना, 2 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, तो ये आपका हो गया 1/√3। अब आते हैं इसमें, तो ये तो सिंपल है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये पूरा सेम है, कट के ही 1 आ गया। तो ये तो सिंपली दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने के कारण आपका दोनों कट जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें देखिए ऊपर वैल्यू है √3/2 और नीचे वैल्यू है हाफ, तो ये देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो √3/1 आया, मतलब सिंपली आपका √3 आया, तो आप यहाँ √3 भर लीजिए। अब आते हैं यहाँ लास्ट में 1/0, 1/0 क्या होगा, 1/0 कभी भी किसी भी, आप देखें रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े थे, तो बोला कि अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा,
तो वो रैशनल नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि अगर नीचे जीरो है तो आप उस वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो नॉट डिफाइन है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10 का भी कॉलम, 10 का भी रो कंप्लीट होता है। ठीक है, 10 का भी रो कंप्लीट होता है। अब हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, कॉसेक की तरफ बढ़ेंगे। हम उसको भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। देखिए कॉसेक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉसेक के लिए पढ़ा है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो अगर आप साइन थीटा का पूरा जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको कॉसेक का भी वैल्यू मिल जाता है। मतलब अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब पलटिए आप, जब इसको पलटेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा। नीचे जीरो आया मतलब नॉट डिफाइन, है ना। इसमें आते हैं, इसको पलटेंगे, साइन को पलट दिए कॉसेक निकालने के लिए, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं 1/√2 को पलटेंगे √2 हो गया, √3/2 को पलटेंगे 2/√3 होगा, और 1/0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 को पलटेंगे तो 0/1, मतलब आपका न्यूमरेटर 0 है और न्यूमरेटर 0 होने से क्या होगा, आपकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर 0 होगा तो चलेगा, क्यों, उस समय आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें 0 न्यूमरेटर है इसलिए आप 0 लिख सकते हैं। तो आपका कॉसेक भी भर गया। देखिए मैंने साइन भरा, उसको रिवर्स किया, कॉसेक कॉस भरा, 10 को साइन बाई कॉस डिवाइड करके भरा। अब कॉसेक को कैसे भरा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके। अब आपका सेक आता है, तो सेक कैसे भरेंगे भाई, अगर साइन का रिवर्स ऑर्डर कॉस है तो कॉसेक का, क्योंकि साइन से रिलेटेड है, कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर आपका सेक होगा। मतलब कॉसेक को आप इसी की तरह देखिए, ये ऐसा रखें, रिवर्स कर दीजिए, जिस तरह से साइन और कॉस में किए थे उसी तरह से आप कॉसेक और सेक में भी कर सकते हैं। मतलब इसका लास्ट वैल्यू जो है यहाँ का फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, सेकंड लास्ट वैल्यू यहाँ का सेकंड वैल्यू हो जाएगा, थर्ड लास्ट वैल्यू मतलब यहाँ का थर्ड हो जाएगा, और यहाँ का सेकंड वैल्यू यहाँ का सेकंड लास्ट हो जाएगा, और यहाँ का फर्स्ट वैल्यू यहाँ का लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेक थीटा भी भर लिए। ठीक है, अब आपका बचता है कॉट। कॉट ये लास्ट है, समझिएगा इसको, कॉट को हम लोग भरते हैं अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। तो आपका जो कॉट है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग भरते हैं। कॉट थीटा कैसे भरेंगे, ये भी आपका सेम रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, रेसिप्रोकल और रिवर्स ऑर्डर दोनों अलग है। रिवर्स में कैसे बोल रहा हूं, इसका ये जो आगे का टिप है वो ऐसा घूम जाएगा, दैट इज द रिवर्स। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से 1/sin थीटा। ठीक है, आपका साइन थीटा का वैल्यू तो उसको रिवर्स करना ये कहला है ना, रिवर्स ये हुआ, नहीं रेसिप्रोकल ये हुआ और रिवर्स ये हुआ। ठीक है, रेसिप्रोकल ये हुआ और रिवर्स ये हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। कॉट थीटा को अगर हम भरें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का जो चार्ट है, टेन थीटा का जो रो भरा हुआ है उसको आप रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब इस तरह से करेंगे, समझिए, रिवर्स, रिवर्स मतलब टेन का जो वैल्यू है वो रिवर्स होने से भरेगा। तो यहाँ का लास्ट वैल्यू यहाँ का फर्स्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ का सेकंड लास्ट वैल्यू यहाँ का सेकंड, यहाँ का थर्ड लास्ट वैल्यू यहाँ का थर्ड, यहाँ का सेकंड वैल्यू यहाँ का सेकंड लास्ट, और यहाँ का जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ का लास्ट वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चार्ट को एक तरीके से कंप्लीट किए हैं। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक बार और दोहरा लेता हूं उसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। साइन थीटा के लिए हम लोग 0 से काउंटिंग करके 4 तक काउंटिंग करके भरने के बाद सबको 4 से डिवाइड किया हमने, फिर सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, और वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालने के बाद जो आया उसको लिख दिए। कॉस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका हैंड से समझिए, ये पोजीशन है तो जस्ट ये घूम जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पोजीशन से ऐसे घूम जाएगा, तो ये आपका कॉस भरेगा। सेम यही काम हम लोग किसमें किए, कॉसेक और सेक में किए।
कॉसेक हम लोगों ने भरा और सेक को उल्टा कर दिए, ठीक है। अब आते हैं टेन और कॉट में, सेम काम टेन और कॉट में भी हुआ है, मतलब आप समझिए कॉसेक और सेक में सेम काम हुआ है, साइन और कॉस में सेम काम हुआ है, और टेन और कॉट में सेम काम हुआ है। सेम तरीके से हम लोग तीनों में किए हैं। लेकिन अब जहां तक बात हो रही है कि साइन और कॉसेक का क्या रिलेशन था, तो वो रेसिप्रोकल है, वो इसके लिए मैं यहां लिखा हूं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उसको आप इस तरह से रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कॉसेक भरेगा। बस आपको कॉसेक के लिए थोड़ा अलग समझना है, बाकी तो सारा चीज आपका क्लियर है, बहुत आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एंगल का चार्ट कंप्लीट होता है। मैं इसको एक शॉर्ट समराइज कर रहा हूं, ये तो आपने समझा इसको, इस पूरे चार्ट को मैं शॉर्ट समरी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी पूरे पूरे चार्ट का एक शॉर्ट समरी में देने जा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसा कि मैं बोला आपको कि ये तो स्टैंडर्ड एंगल चार्ट मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन मैं बोला कि इसका एक शॉर्ट समरी मैं आपको देने जा रहा हूं, एक शॉर्ट समरी जिसको आप इस पूरे चार्ट को अगर याद नहीं करना चाहेंगे तो केवल उसको याद कर सकते हैं आप, है ना, और उससे आप ये वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, पूरा वैल्यू आप उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए हम सीखते हैं उसको, क्या करना है आपको, ये इस तरह का एक मतलब आप इसका समरी कर सकते हैं, शॉर्ट समरी लिख सकते हैं उसको, शॉर्ट समरी, है ना, इसी का शॉर्ट समरी है ये, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री मैं लिख रहा हूं, समझिएगा इसको, केवल 5 है और केवल 5 को आपको याद करना है। साइन 0 डिग्री, है ना, वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, कितना होगा आपका 0 होगा। फिर चलते हैं, साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, दैट इज 1, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, साइन 30 डिग्री जो है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, दैट इज हाफ, ठीक है। फिर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ये दोनों की वैल्यू भी 1/√2 बराबर होगी, ठीक है। अब चलिए पांचवें में है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू √3/2 होगी। आपको इतना वैल्यू याद करना है। अगर आप केवल इतना वैल्यू याद करते हैं तो पूरे चार्ट का आप हर वैल्यू को निकाल पाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू टैली करती है, सेम होती है। साइन 0 और कॉस 90 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 कॉस 0 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 होती है। साइन 30 कॉस 60 दोनों की वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। हमको बस केवल इतना याद रखना है कि कौन कौन सेम होता है। चलिए अब इससे हम कैसे पूरा चार्ट निकाल सकते हैं, रैंडमली आप कोई भी एंगल को बोलो और साथ में इस रेशियो को लगा के बोलो मैं निकाल दूंगा। कैसे कैसे, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, इसके साथ आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा जो होता है वो आपको 1/sin थीटा होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो आपका 1/tan थीटा होता है। इतनी वैल्यूज को, इतना आपको रेशियो को याद रखना है, ये चारों फॉर्मूले को याद रखना है। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं रैंडमली। मैं आपको मान लो कोई पूछ दिया आपसे कि चलो फटाक से कॉसेक 60 बताओ, आपसे क्या बोल दिया, कॉसेक 60 का वैल्यू निकाल के बताओ, फाइंड कॉसेक 60, फाइंड कॉसेक 60, क्या बोल दिया, कॉसेक 60 का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे कॉसेक 60, फाइंड कॉसेक 60। तो एक तरीका तो आपको है कि आप पूरे चार्ट को बनाओ और याद करो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हो। कॉसेक 60 बोला है, कॉसेक 60 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आप इसके जगह पे लिख सकते हो 1/sin 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको याद है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, मतलब कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 60 साइन 60 आपका अगर √3/2 है तो कॉसेक 60 2/√3 हो जाएगा।
तो इस तरह से 1 सेकेंड सॉरी सॉरी देखिए cosec 60 की वैल्यू क्या निकाल लिया आप 2/√3 जस्ट sin 60 का रेसिप्रोकल कर दिया आपको यहां से मिला। चलिए और देखते हैं और देखते हैं और ट्राई मारते हैं एक से क्या होगा देखते हैं। और जैसे हम लोग निकालते हैं 1030 की वैल्यू तो 1030 की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास 1030 तो इस चार्ट में है ही नहीं, अब कैसे निकालें? बिल्कुल निकलेगा 1030 का वैल्यू यहां से लेंगे किसके बराबर होगा sin 30 बाई cos 30 sin 30 बाई cos 30 तो sin 30 की वैल्यू यहां मिल जाएगी आपको। sin 30 क्या है हाफ है, डाल दीजिए यहां पर हाफ हाफ डाल दीजिए, यहां मत डालिए यहां डालिए sin 30 का वैल्यू हाफ। अच्छा cos 30 का वैल्यू यहीं से आपको मिल जाएगा, आपको याद है वैल्यू तो फटाफट डालिए √3/2 ये 2 कैंसिल हो गया आपका आ गया 1/√3 1/√3 तो ये आपका 1030 का भी वैल्यू निकल गया। तो अगर ये 5 वैल्यू आप अगर याद रखते हैं तो आपको वही स्टैंडर्ड चार्ट जो एक बड़ा चार्ट के रूप में दिखता है जिसके लिए हम लोगों ने ट्रिक लगाया था अभी वो आपको एक शॉर्ट समरी में याद हो जाता है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही रिवीजन के लिए बहुत ही तगड़ा चीज है ये। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको रिवीजन के समय में या क्वेश्चंस बनाते समय आपको आसान पड़ेगा। तो आप इसको भी याद करके क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इससे रिलेटेड मतलब स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड इस चार्ट से। अब हम लोग जो जिस चार्ट को बहुत अच्छे से फ्लो में सीखा है हम लोगों ने उस चार्ट का यूज कैसे करते हैं, कैसे उससे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा हम लोग अब डील करना स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चंस का हम लोग अब एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो बोर्ड पे है। क्या है क्वेश्चन? इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री तो आपको इवेल्युएट करना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस ए। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड एंगल टेबल से निकलेगा ये। तो साइन पहले हम लोग क्या करेंगे ए और बी की जगह पे वैल्यू डालेंगे तो साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 30 है ना, और यहां पर डालते हैं नीचे वैल्यू तो ये आपका आ जाता है साइन बी हो गया 60 और ए हो गया 30 है ना। तो ये फाइनली आपका सारा एंगल हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया वैल्यूज। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और cos 60 का वैल्यू कितना होता है cos 60 का वैल्यू √3/2 प्लस आते हैं यहां पर cos 60 का वैल्यू होता है हाफ और साइन 30 का वैल्यू √3/2। अब यहां आते हैं नीचे साइन 60 माइनस 30 60 माइनस 30 साइन 30 होगा, ठीक है। तो आप एक बार अभी साइन 30 यहां लिख सकते हैं, बाद में लास्ट में जाके सॉल्व करें इसको चलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये देखिए ये बना वैल्यू डालने के बाद अब सॉल्व करते हैं। तो ये कटता अगर क्रॉस में तो काटते, कट नहीं रहा है तो हम लोग को क्या करना सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 1 इंटू √3 बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू √3 बाई 2 इंटू 2 4 बाई नीचे साइन 30 का वैल्यू अगर चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो अभी छोड़ दो ऐसे ही लास्ट में डालेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा √3/4 प्लस √3/4 नीचे दोनों का 4 है तो एलसीएम आपका 4 हुआ। तो आपको क्या करना है सिंपली 4 लिखना है और √3 प्लस √3 करना है, ठीक है, और नीचे फिर से साइन 30 डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। देखिए अब क्या करना है √3 प्लस √3 बच्चे क्या करते हैं √3 प्लस √3 3 लिख देते हैं, नहीं भाई √3 प्लस √3 2√3 दो टू √3 सिंपली। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग कि अगला स्टेप जो है ये आपका हो जाएगा 2√3/4 कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और इसके नीचे है आपका साइन 30 तो अभी भी साइन 30 ही रहने देते हैं हम। अभी हमारा क्या वैल्यू आ गया ऊपर आ जा रहा है आपका √3/2 और नीचे आ जा रहा है साइन 30 का वैल्यू हाफ, है ना। देखिए मेरे को स्टैंडर्ड एंगल याद है तो रेशियो याद है तो मैं फटाफट वैल्यू रख ले रहा हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं याद, ठीक है। तो ये कट गया आपका आंसर कितना आ गया √3। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो गया √3 हो गया। तो इस तरह से आप
स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत आसानी से आप वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के उसको इवेलुएट करते जाओ, एलसीएम वगैरह लेते जाओ, आपको फाइनली आंसर तक पहुंचा देगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रूट्स की वैल्यू रहती है जो कटता नहीं है, तो उस केस पे हमको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अच्छे क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारा लाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को डील करना है। क्या दिया है आपको, गिवन जो है, गिवन आपके पास है साइन ए इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 1/√2। भाई साइन और कॉस की वैल्यू दी हुई है और पुट क्या करना है, 10 और 10 में 10a 10b ऐसा दिया हुआ है। तो या तो हमारे पास एक तरीका है कि इसको साइन कॉस में चेंज कर ले हम, ठीक है। दूसरा तरीका है कि एंगल फाइंड आउट कर ले और फिर इसकी जगह पे डाल दें। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या है, वी हैव साइन ए इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये √3/2 जो है वो साइन के चार्ट में हम लोगों ने देखा है। कहां पर देखा है, साइन 60 पे देखा है। तो साइन 60 हम इसकी जगह पे पुट कर लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 किसके जगह पे पुट किए, √3/2 के जगह पे साइन 60 पुट किए। अगर हम साइन 60 की जगह पे ये पुट कर सकते हैं तो इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से आपका साइन और साइन कैंसिल होता है, कैंसिल कर सकते हो, या आप केवल एंगल को इक्वेट कर सकते हो। तो यहां से एंगल आपको क्या निकलेगा, 60 डिग्री, है ना। एंगल से एंगल इक्वेट किए, दोनों सेम है, तो केवल दोनों सेम होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉस में। तो कॉस बी इज इक्वल टू आपका दिया है 1/√2, है ना। ये आपका कॉस बी दिया हुआ है। तो कॉस बी 1/√2 कब होता है, कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कॉस 45 में। तो आप उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, कॉस 45। तो cos 45 इज इक्वल टू cos b। तो यहां से आपका b का वैल्यू कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, a और b दोनों फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास a और b निकल गया है, तो हम इसमें डालेंगे इस वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, देखिए यहां से हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर tan a की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, tan 60 डालेंगे। तो आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan b के जगह पे क्या डालेंगे, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a के जगह पे हम लोग फिर से डालेंगे tan 60 इंटू tan b के जगह पे tan 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली वैल्यू डालेंगे। तो tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू -1। फिर यहाँ ये 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1। तो फाइनली आपका ऊपर आ गया √3 -1 और नीचे आ गया 1 प्लस √3। रीअरेंज करें, थोड़ा सजाएं इसको, तो हो जाएगा √3 -1 बाई √3 + 1, है ना। अब सवाल आता है कि इतना भी तो आंसर सही है, ये आंसर क्यों गलत है। आंसर गलत नहीं है, लेकिन रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखी जाती है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमको डिनोमिनेटर से रूट हटाना पड़ेगा। √3 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अगर सिंगल होता, केवल सिंपली 1/√3 होता, तो हटाने के लिए हम लोग √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, रैशनलाइज कर लेते। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर ये √3 + 1 दिया हुआ है या माइनस में भी दिया रहता, तो हमको इसको a² - b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है कुछ इस तरह से। मान लीजिए a माइनस b दिया है, तो आपको a + b से मल्टीप्लाई करके a² - b² में कन्वर्ट करना होता। या तो अगर a + b दिया है तो a - b से आपको मल्टीप्लाई करके a² - b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर स्क्वायर लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली रूट हट जाएगा। देखिए यहां कर रहा हूं मैं, अगर आपका नीचे पे √3 + 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा √3 - 1, नीचे अगर मल्टीप्लाई किए √3 - इसके जस्ट उल्टे से, जैसे √3 + 1 है तो यहाँ √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी √3 - 1। तो नीचे आपका क्या हो जा रहा है,
नीचे आपका कुछ इस तरह से आ जा रहा है, समझिएगा इस चीज को। नीचे ऊपर आ जा रहा है आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर। कैसे? √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, आप समझिए इस चीज को अच्छे से, ठीक है। यहां पर आ जा रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, लेकिन यहां पर a+b a-b इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर a² -1 का स्क्वायर b²। तो ऊपर आपका आ जा रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जा रहा है √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर में आपको देखिए न्यूमरेटर में दिख रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको किससे खोलना है आपको, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, दैट इज a² + b² -2ab, है ना। तो उससे खोल दीजिए इसको, √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे आपका सिंपली 3 - 1 2 हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर यहाँ 3 आया +1 -2 √3/2। अब फाइनली क्या हो जाता है 4 माइनस, समझिएगा इसको, 4 - 2 √3/2। अब 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचता है 2 -√3 और नीचे तो 2 ऑलरेडी है ही, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 2 -√3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचाएंगे। यहां तक भी छोड़ सकते थे अगर आपको उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि रूट की वैल्यू नीचे रहे या ना रहे, लेकिन जो एग्जैक्ट तरीका है वो ये है, आपको रूट की वैल्यू नीचे से हटानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इससे भी बेटर क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, और उसको डील करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली समझिए इसका सॉल्यूशन को अच्छे से, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, आपको गिवन है sin a + b की वैल्यू 1 है ना। तो आपको 1 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। साइन में देखना है कि स्टैंडर्ड एंगल में, साइन के रेशियो में स्टैंडर्ड एंगल में 1 कब आता है, तो साइन 91 होता है, तो आपको 1 को क्या करना है, साइन 90 से रिप्लेस करना है और यहां लिखना है साइन a + b, है ना। तो यहां से साइन और साइन हट जाएगा, तो a + b = हो जाएगा सिंपली 90 डिग्री। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिलता है a + b = 90 डिग्री। सेम तरीके से आपको क्या करना है, cos a - b = √3/2 है, आपको √3/2 के जगह पे cos 30 डिग्री लिखना है, ठीक है, और cos a - b यहाँ लिखना है। फिर आपको दोनों साइड से cos हटा देना है, आपको मिलता है a - b = 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या दो इक्वेशन मिल जाते हैं और इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंपली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर a + b को सॉल्व करते हैं। a + b जो है a + b = 90 है और a - b = 30 है। तो हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2, 1 को आप लिखिए पहले, a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री, है ना, और a - b = 30 डिग्री। दोनों को आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि प्लस और माइनस भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आसानी से कट जाएगा, दोनों कट गया। तो 2a = हो जाता है 90 + 30 होता है 120, तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी 60 निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके b भी निकाल लेना। तो ये बहुत आसान है, देखिए a + b = आपको दिया हुआ है 90, तो a की जगह पे आप 60 पुट करेंगे तो b आपका और मतलब एकदम आसानी से निकल जाएगा b 30 डिग्री। तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 30 और a की वैल्यू 60, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं। यहाँ देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको दिया हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको पहले एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको एंगल फाइंड आउट करके कुछ और वैल्यू निकालने पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन एंगल तक तो पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन 2 इक्वेशन निकलेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्व किया जाता है।
दोनों इक्वेशंस को निकाल कर सॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप अपने प्रैक्टिस में डाल सकते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अदर बुक में ही मिलेंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस इसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है इससे और बेटर क्वेश्चन आपको मिले, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको और अच्छे तरीके से डील करते हैं। थैंक यू। बच्चों, आपको मजा तो आ ही रहा होगा, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। देखिए, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए लाया हूं मैं, जो स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड है। चलिए उसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ कॉट थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। आपको पता करना है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो एक्यूट होगी, मतलब 90 डिग्री से कम होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को, आपको क्या करना, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इससे और इसको इससे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट 3। नीचे सेकंड में आइए, आरएचएस में, आरएचएस की तरफ आइए, कॉट थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस रूट 3। हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको इससे और इसको इससे। अब आगे का क्या होगा, आपको ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। कॉट थीटा इंटू 1 दैट इज कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 कॉट थीटा, है ना। फिर माइनस 1 इंटू प्लस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 आपको माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 होगा। जिस तरह से इस साइड में खोला है हमने, एलएचएस में खोले, उसी तरह से आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। आरएचएस में देखिए, कॉट थीटा इंटू 1 प्लस इंटू प्लस प्लस और कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा को रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, फिर आपके जो भी दिए गए हैं उन सबके मल्टीप्लीकेशन होते हैं। तो कॉट थीटा इंटू रूट 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 कॉट थीटा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों से कर चुके हैं, अब इससे करिए 1 से, 1 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस रूट 3, इस तरह से खुल गया। अब देखिए कि दोनों साइड में कोई ऐसे टर्म्स हैं जो कट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए और कुछ कट रहा है, माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, दोनों साइड से माइनस रूट 3 कैंसिल होता है। अब नंबर्स वाले सिंपल जो नंबर है उसको एक साइड कर दीजिए और कॉट वाले को एक साइड करिए। तो रूट 3 कॉट थीटा और यहाँ से फिर माइनस रूट 3 कॉट थीटा इधर आया तो प्लस रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर गया तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 3 कॉट थीटा। इस साइड में एक रूट 3 और एक रूट 3 कॉट थीटा दोनों जुड़कर 2 रूट 3 कॉट थीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, इस 2 और इस 2 को कैंसिल कीजिए, यहाँ 1 आ गया। फिर आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और इस रूट 3 को मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, 1 बाई रूट 3। फिर आप जाइए स्टैंडर्ड एंगल चार्ट में और स्टैंडर्ड एंगल चार्ट में कॉट थीटा वाले रो में जाके देखिए आपको थीटा की वैल्यू कब 1 बाई रूट 3 होती है, तो आपको मिलेगा थीटा 60 डिग्री पे होता है। तो इस तरह से आप इसका थीटा फाइंड आउट कर लिए और देखिए वो 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन करेक्ट बनाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने डील किया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप इसको भी ऐसे क्वेश्चंस को और ढूंढिए और बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटर है, बेटर क्वेश्चन लाऊंगा मैं, इससे अच्छा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी लाऊंगा, उसको भी डील करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन था वो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू रेशियोज निकालने हैं साइन और कॉस के साथ। तो आइए इसको सीखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिटी दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी ये, दूसरा आइडेंटिटी ये। इसकी मदद से आपको इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये आपका नॉन स्टैंडर्ड एंगल, आपको इसको स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करना पड़ेगा और इसको स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करने में आपकी मदद ये दोनों आइडेंटिटी करेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका साइन 75। तो आपको क्या करना है, साइन 75 को आपको स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ना है। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं,
0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। मतलब हमको उस फॉर्मेट में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने का तरीका क्या है, देखिए साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी तोड़ सकते हैं। आपको मर्जी करे तो 30 डिग्री प्लस 45 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड एंगल में 45 स्टैंडर्ड एंगल है और 30 भी स्टैंडर्ड एंगल है, आपने चेंज कर दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए ये साइन ए प्लस बी आइडेंटिटी की तरह दिखने लगा, तो आप इसको इस फॉर्मेट में खोल दीजिए। मतलब आपका यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई, ए का वैल्यू आपका हो गया, ए का वैल्यू आपका हो गया 45 है ना, और बी का वैल्यू आपका हो गया 30 डिग्री है ना। ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30 डिग्री। अब आपको इस आइडेंटिटी में पुट कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 है ना, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया √3 इंटू 1 √3 और नीचे आ गया 2√2 है ना। यहां पर आइए, यहां पर आपका 1 इंटू 1 1 आया और यहां नीचे आ गया 2√2। तो देखिए दोनों के नीचे आपका सेम नंबर होने के कारण एलसीएम आपका सेम हो जाएगा 2√2। तो आप लिखिए यहां पर लाइन खींचकर 2√2 और ऊपर जो नंबर है उसको उतार दीजिए √3 + 1। क्या ये वैल्यू फाइनल वैल्यू है, नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे आपका रूट का वैल्यू है, आपको रूट की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। बस केवल आपको √2 को हटाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। अगर दो रूट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो दोनों रूट के अंदर चला जाता है और हो जाता है 3 इंटू 2 √6। तो ये आपका हो जाएगा √6 है ना, और √2 इंटू 1। अब ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगा। तो 1 √2 भी लिख सकते हैं या सिंपली इसको आप √2 भी लिख सकते हैं। अब नीचे आइए, आपका यहाँ क्या होगा, 2 वैसे ही उतरेगा और √2 इंटू √2, अगर दो सेम रूट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है ना तो रूट हट जाता है और 2 आ जाता है। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आ गया √6 प्लस √2, √6 प्लस √2/4 है ना, √6 प्लस √2/4 साइन 45 की साइन 75 सॉरी साइन 75 की वैल्यू आई। ठीक है, अब हम लोग अगला निकालते हैं। अगला क्या है हमारे पास, देखिए साइन 75 की वैल्यू √6 प्लस √2/4 हुई। अब हम लोग को निकालना है किसका, इसी की ऐसे ही मदद से आपको cos 15 भी निकालना है। तो cos 15 भी हम लोग निकालते हैं, आइए बढ़ते हैं और cos 15 निकालते हैं। तो चलिए cos 15 की वैल्यू निकालते हैं। cos 15 भी आपको इस आइडेंटिटी की मदद से निकलेगा, देखिए कैसे। cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 है ना। तो ये आपको लग गया a माइनस बी का वैल्यू। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। ठीक है, तो हम लोग इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos a cos b, मतलब cos 45 इंटू cos 30, फिर प्लस साइन a साइन b, तो साइन 45 इंटू साइन 30। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको वैल्यू को पुट कर दिए इस पे। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। cos 45 कितना होगा, 1/√2 है ना, cos 30 हो जाएगा आपका √3/2 है ना, प्लस यहाँ ये सेकंड वैल्यू आपका क्या है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो देखिए हमको लगता है ये भी आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाला है, √3/2√2 है, और यहाँ मिलेगा आपको 1/2√2। तो ये भी आपका हमको लगता है √3 + 1 बाय आपका आता है 2√2। रैशनलाइज करेंगे तो हमको लगता है सेम वैल्यू आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, √6 + √2/4 है ना, सेम वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम पड़ी, तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। मेरे अनुसार से आपका डाउट अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल का रिलेटेड या नॉर्मल बेसिक रेशियोज के प्रॉब्लम्स का डाउट दूर हो गया होगा। और
कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, उसको भी डील करा देता हूं मैं, उसको भी, उस क्वेश्चंस को भी कर लेता हूं मैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं रहे इस चैप्टर में। और फिर भी आपको कोई ऐसे डाउट है जो आपसे नहीं बनते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए, मैं उसका जवाब जरूर भेजूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये मैक्सिमम टाइम 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाइए। देखिए, मेरे साथ बनाइए, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 7 गिवन है। ठीक है, चूंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 7 है। ठीक है, और आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, सिंस वी हैव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और ये आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, मैं लिखवाया हूं। अब आपको करना क्या है, अब आपका काम है इस आइडेंटिटी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूले से तोड़ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी और ब्रैकेट में दूसरे में ए प्लस बी। तो देखिए, ये कुछ उसी तरह का दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड इसका, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, और इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। क्योंकि हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम लोग डाल लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, और इसके जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, रूट 7 डाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये रूट 7 को आप उस साइड ले जाइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट 7। आप क्वेश्चन को यहीं पर ब्रेक दे सकते हैं, और चाहे तो रैशनलाइज करके रूट 7 को ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी करके बता देता हूं कि 1 बाई रूट 7 अगर आपकी वैल्यू है तो आप रूट 7 से रैशनलाइज कीजिए इसको, तो ऊपर आपका रूट 7 चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ के इसको रैशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, हमारा जो वैल्यू निकालना था वो मिल चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इससे बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर 2 जो हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 चल रहा है, वो लेक्चर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसको डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 अपने साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, और कॉस थीटा को उठाकर इधर ले आना है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको मिल जाता है 1, साइन बाई कॉस मिलता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 1045 पे, है ना, 1045 पे, और यहाँ टेन थीटा डालिए, दोनों साइड से थीटा को इक्वेट कीजिए, तो थीटा आपका 45 निकल गया। अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, थीटा निकल चुका है, देयरफॉर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। आपको क्या करना है, थीटा के प्लेस में ये वैल्यू डालनी है 45 डिग्री, तो साइन टू द पावर 4 थीटा 45 यहां डालें, प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री डालें। अब क्या करना है आपको, यहां पर 1 बाई रूट 2, साइन 45 की वैल्यू डालनी है 1 बाई रूट 2 और पावर 4 कर लेना है, प्लस इसको भी 1 बाई रूट 2 करके पावर 4 कर लेना है, पावर 4। ठीक है, पावर 4 कर लेना है। अब पावर 4 करने के बाद क्या करना है, रूट 2 को आपको 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 बार कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अगर 4 बार करते हैं तो आपको ये दोनों रूट 2 मिलकर 2 और ये दोनों रूट 2 मिलकर 2, तो ये आपको 4 हो जाता है। तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 विल गिव 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटा, मतलब फाइनली आपका जो आंसर आया साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड है अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि वो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाए, समझ पाए, इजी तरीके से कर पाए। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में और इससे बेटर क्वेश्चंस को लेकर हम मिलेंगे उसमें। थैंक यू।